Hello everyone, once again most welcome in our channel Passion for Economics. We are with the macroeconomics first of class 12. Here we are with important questions of chapter banking only, but the topic I took just in this video is only money creation, which is very important on the basis of the CBSE or any board examination, which is everyone face a lot of problems. So we'll go for the money creation. So easy to learn for fun with economics. So like and subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Hit a button of subscribe, like and bell button. So here we continue with the money creation. So in this slide only will be going to learn a topic which is of banking chapter, which is very important. So in this the expected questions which you can see is the question which you will be able to see is the MCQ question, which will come at the later on. You can just read the question. This is all question which I took is consist of the CBSE examination, All India examination, all other examination. This question is going to be asked to you. So credit creation by commercial bank is determined by what? Credit creation of commercial bank is determined by what? Cash reserve ratio, or statutory liquidity ratio, or initial deposit, or all of the above. What is the answer? I will ask you at the last of my class after my explanation of this video. Please remember this question. Credit creation by commercial bank is determined by what? CRR, SLR और initial deposit. लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 4 मार्क्स में या तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, जो कि आप बेसिकली देख सकते हो. द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक कैसे पैसे बनाता है, कैसे उसको वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा सकता है, उसी को पूछने के तरीके बस अलग अलग होते हैं. इसमें कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट कैसे किया जा सकता है, कमर्शियल बैंक का क्या रोल प्ले होता है क्रेडिट क्रिएशन में, बस पूछने का तरीका आप देखोगे तो अलग अलग होता है हर क्वेश्चन पेपर में. बट ये जो टॉपिक है आज का वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये जैसा है, जैसी स्लाइड्स बनी है वैसा ही इसका आंसर भी नोट कर सकते हो. द सेम वे बस जो मैंने जो शेड्यूल बनाया उसका एक्सप्लेनेशन आप जो मुझसे समझेंगे उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और अगर आपको उसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी. So hit a like button and subscribe button if you are able to understand. तो स्टार्ट करते हैं भाई कि मनी क्रिएशन होता क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए मनी क्रिएशन. मनी क्रिएशन की अगर हम बात करते हैं तो पैसा कमर्शियल बैंक भी बनाता है. ओके जब कमर्शियल बैंक जो पैसे बनाता है, जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन बोलते हैं. बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है. एक्चुअली ये क्रिएशन स्टार्ट होता है अपना इनिशियल डिपॉजिट से. जो सरप्लस अमाउंट होता है वो इनिशियल डिपॉजिट जो होता है उससे जो पैसे हमारे निकलते हैं या जो हमारे बनते हैं, वो पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन बोलते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक करता है. अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक तरफ मदर है और एक तरफ एक बच्ची है, जो कि उसके पास एक सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी के कुछ नोट्स हैं. थोड़ा ध्यान से समझिएगा. इसमें 2 लोग हैं, एक मदर है और एक चाइल्ड है, एक बच्चा है. व्हाट हैपन्स कि बच्चा जब भी उसको पॉकेट मनी मिलती है, जब भी बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है, वो हमेशा पूरा खर्च नहीं करता. आपको क्या आप अपने पॉकेट मनी से पूरा खर्च करते हैं? बिल्कुल नहीं करते होंगे. आप क्या करते होंगे? इसका कुछ पार्ट जो है वो आप अपनी मम्मी के पास क्या करवा देते होंगे? सेव करते होंगे. यू यूज टू सेव द मनी विथ मदर. ठीक है कि मम्मी आप ले लो इस पैसों को और मैं कुछ परसेंटेज, मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पर 4000 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे? इस 4000 में से आप 2000 रुपीज़ मम्मा को दे दोगे, बोलोगे कि मम्मा आप इसको सेव कर लीजिए. तो जो बच्चा ये मम्मा को यहाँ पर दे रहा है वो 2000 रुपीज़ दे रहा है. तो ये जो 2000 रुपीज़ उसका हो जाएगा, ये वो मम्मा के पास सेव कर रहा है. उसके पास टोटल मनी कितना होता है? मान के चलिए 4000 रुपीज़ होता है उसके पास. तो उसने 4000 रुपीज़ जो है उसने क्या किया? बोला कि ठीक है मैं 2000 मम्मी को दे देता हूँ, और इस 4000 में से उसने 1000 जो है वो अपने पास ही सेव कर लिया. बोला कि यार मैं 1000 रुपये तो अपने पास ही क्या कर लेती हूँ? सेव कर लेती हूँ. अब उसके पास बचा कितना? बताइए कितना बचा उसके पास?
2000 प्लस 3000 1000, उसका टोटल 3000, तो उसने क्या किया, बचा लिया, सेव कर लिया। ठीक है, ये उसने सेव कर लिया, तो उसके पास अब बचा कितना, 1000 रुपीज़। तो जो 1000 रुपीज़ उसका बचा यहाँ पर 4000 में से, जो उसके पास 3000 उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो उसके पास कितना बचा, उसके पास बचा आपका 1000। वो 1000 वो क्या करेगी, एक्सपेंडिचर में लगा देगी, वो एक्सपेंडिचर करेगी, उस पर खर्च करेगी, उसको जो खरीदना है वो खरीदेगी। अब यहाँ थोड़ा सा बैंकिंग टर्म के बारे में सोचते हैं। आपने समझा, एक शॉर्ट में बताती हूँ। देयर इज वन मदर एंड अ चाइल्ड गॉट अ दिस पॉकेट मनी ऑफ ₹4000 रुपीज़। Among this 4000 rupees, she saved 2000 rupees to the mother and she provided that, and 1000 she saved to herself. वो अपने पास 1000 रुपये रखी है, तो 2000 प्लस 1000 3000 उसने बचा लिए, जो कि 1000 जो बचा उसका वो एक्सपेंडिचर वो कर लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए कि ये जो मदर है वो RBI है, ये जो मदर है वो कौन है, आपकी RBI है। ठीक है, और ये जो चाइल्ड है वो आपका क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक भी क्या करता है, उसके पास जो भी डिपॉजिट आता है, मान के चलिए कि उसके पास डिपॉजिट कितने का आया, 4000 रुपीज़ का डिपॉजिट आया, तो वो इस 4000 में से जो 2000 रुपीज़ अपनी मम्मा को दिया, मतलब RBI को दिया, वो उसका क्या कहलाएगा, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो पार्ट ऑफ द डिपॉजिट 4000 है, द पार्ट ऑफ द डिपॉजिट विच इज 4000, ठीक है, द पार्ट ऑफ डिपॉजिट विच इज 4000, this is that 4000 rupees which you are able to observe, that's actually this 4000, this is actually your total deposit, this is your total deposit. Okay, clear, total deposit. Now among this total deposit she will give 2000 rupees to mother. Mother means RBI, so that means how much, that is a cash reserve ratio. 2000 is a cash reserve ratio. Cash reserve ratio is that part of the deposit which is saved as a reserve with RBI. कमर्शियल बैंक वो किसको देता है, RBI को देता है, जो RBI ही रेट डिसाइड करती है उसका। ठीक है, यहाँ पर अपन ने एक एग्जाम्पल के रूप में 2000 रुपये दे दिए। ठीक है, अब क्या होगा, उसमें से सिर्फ कमर्शियल बैंक जो है वो सिर्फ RBI को नहीं देता है, वो जो है वो अपने आप में भी सेव करता है। ये जो 1000 आप देख रहे हैं, ये 1000 रुपीज़ जो लड़की ने अपने पास सेव कर लिए हैं, चाइल्ड ने अपने पास सेव कर लिए, मतलब कमर्शियल बैंक ने अपने पास सेव कर लिए हैं, इसको हम स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। दैट इज नोन एज अ स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, द पार्ट ऑफ द डिपॉजिट विच इज सेव्ड बाय कमर्शियल बैंक इटसेल्फ, जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखता है। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आई एम टेलिंग यू दैट कि यहाँ पर हमारे पास टोटल डिपॉजिट 4000 आया। 4000 में से जो पार्ट ऑफ द डिपॉजिट हमने RBI के पास सेव किया, मदर के पास सेव किया, वो कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा। ठीक है, वो रिजर्व हमारा कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा। और भाई हम पूरा खर्च तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि कभी ना कभी तो इस्तेमाल करना है और हमको सेफ्टी भी रखना पड़ेगा। तो वो कमर्शियल बैंक जो है वो 1000 रुपीज़ अपने पास भी रखता है 4000 में से। तो टोटल वो क्या करता है, 3000 रुपीज़ सेव कर लेता है और 1000 रुपीज़ का वो एक्सपेंडिचर करता है। तो दिस 1000 प्लस 2000 टोटल 3000 इज सेव। मतलब यहाँ पर जो कैश रिजर्व रेशियो है, ध्यान से समझना, जो RBI के पास अमाउंट मनी सेव्ड है प्लस जो कमर्शियल बैंक अपने पास सेव करता है, कमर्शियल बैंक अपने पास ये स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो सेव करता है, दोनों को मिला के यहाँ पर क्या बनता है, लीगल रिजर्व रेशियो। सो टोटल जो डिपॉजिट का जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, लीगल रिजर्व रेशियो कहलाता है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, कि लीगल रिजर्व रेशियो हमें निकालना ही पड़ता है, क्रिएट करना ही पड़ता है।
ठीक है। तो कोई भी जब बैंक का प्रोसेस होता है, हर एक डिपॉजिट पे पहले हम ये रिजर्व निकालते हैं। जैसे कि इस बच्ची को जैसे ही पॉकेट मनी मिली 4000 की, तो इसने भी क्या किया, पहले अपनी मम्मी को दे दिया पैसे और फिर उसके बाद उसने अपने पास सेव किया, फिर उसने खर्च करने की शुरुआत की। वैसे ही बैंक भी करता है। बैंक के पास जैसे ही पहले डिपॉजिट आता है, वो पहले आरबीआई के लिए निकालता है रिजर्व, अपने लिए रिजर्व निकालता है और फिर वो जो है वो लोन के लिए दे देता है कि हाँ ठीक है, इतना हम लोन के लिए दे सकते हैं। तो ये मनी क्रिएशन का एक छोटा सा मैंने एक फॉर्म पहले आपको समझाया, जो कि हम इनिशियल डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक बनाता है। अब हम इसमें कुछ अजम्पशन लेते हैं। इकोनॉमिक्स विदाउट अजम्पशन कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, तो हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा। अब अगर हम अजम्पशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट अपना आता है, यहाँ पर अजम्पशन की हम बात करते हैं तो हमें पहला अजम्पशन यहाँ पर ये लेना है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो हमारा बैंक सिस्टम कहलाता है, कि जितना भी हमारा ये पूरा सिस्टम काम करेगा, दैट एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को हम उस 1 यूनिट को क्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे, ठीक है। और जितने भी रिसिप्ट्स होंगे, जितने भी पेमेंट, मतलब जो भी आएगा, जो भी आप पे कर रहा है बैंक, या जो भी रिसीव कर रहा है, वो किसके थ्रू करेगा, बैंक के थ्रू ही करेगा, पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो ऑल डिपॉजिटर्स डू नॉट विड्रॉ, हम ये मान के चलते हैं कि जो पूरा डिपॉजिटर्स हैं वो अपने पूरे मनी को एक बार में नहीं निकालता है, ठीक है। डू नॉट विड्रॉ मनी एट द सेम टाइम। आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 1000 रुपीज उसने लिया और वो लोन में दे देगा, तो बैंक के पास क्या पैसे बचे। एक्चुअली हम ये मान के चलते हैं कि वो उसी पर्टिकुलर समय में विड्रॉ करने नहीं आएगा, और अगर आ भी गया कोई पर्सन विड्रॉ करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट नहीं एक बार में निकाल के ले जाएगा। ये बैंक एक मान के चलता है, बैंक एक सोच के चलता है, भाई ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर मान के चलिए फिर भी निकाल देता है, तो बैंक एक और चीज मानता है, बैंक यहाँ पर ये चीज मानता है कि देयर विल बी ऑलवेज अ फ्लो ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर कांस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट होगा। बैंक के पास ऐसा तो नहीं कि एक ही बंदा आ रहा है, भाई आपने कल 4 बच्चे लोग आए तो आज भी एक और एंट्री हो सकती है, नई फ्लो ऑफ डिपॉजिट हो सकता है। तो ये मान के चलता है कि बैंक कभी भी खाली नहीं बैठा रहता, बैंक के पास हमेशा नए डिपॉजिट्स आते रहते हैं। जिन लोगों के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी रहता है वो लोग आते रहते हैं और सरप्लस अमाउंट को क्या करते जाते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी जब आप आंसर्स भी लिखेंगे। तो जो हमने पिछले स्लाइड्स में जो एक छोटा सा एम देखा था, वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा। सेकंड पैराग्राफ आपका यहाँ पर क्या होगा, अजम्पशंस होगा, कि आप पहले अजम्पशंस लिखेंगे। जो हमने लॉन्ग आंसर्स देखे थे, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं अपने सेकंड थर्ड स्लाइड्स में, उसी का ही ये आंसर है। आप अपनी कॉपी में भी इसको लिख सकते हो कि फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आप अजम्पशन के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें एक्सप्लेनेशन है, वो आप लिखेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। सो अजम्पशन आपको क्लियर हो गया कि 1 यूनिट इज कॉल्ड एज अ बैंक। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट जो भी होगा वो बैंक के थ्रू होगा। कोई भी एक बार में पूरा विड्रॉ नहीं करता है, अगर करता भी है तो हम ये मान के चलते हैं कि डिपॉजिट नए आते रहते हैं। देयर इज ऑलवेज विल बी अ फ्लो ऑफ डिपॉजिट इन दी बैंक। तो ये हमारे 4 अजम्पशन हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। इसका एक्सप्लेनेशन बेटर है कि आप अपने बेसिस पे लिखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिखो। आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इकोनॉमिक्स में, तो आप ऐसे ही रिजल्ट बना सकते हो। बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर राइटिंग नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का कितना ज़्यादा क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन हिट करने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, हेजिटेट मत होना कि नहीं करूँगा, कर ही देना, ठीक है। बेल बटन भी दबा ही देना, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा टॉपिक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जो कि आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो देखिए, ये बहुत ध्यान से समझना कि क्या होता है। यहाँ पर आपका मान के चलिए
कि पर्टिकुलर एक बैंक है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया कि बैंक एक इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी, धीरू भाई अंबानी के सभी रिश्तेदार समझ लो, ठीक है। ये लोग सबों के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये लोग सब अंबानीज हैं और इन लोगों के पास बहुत सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बैंक में के डिपॉजिट करेंगे। पर ऐसे हमारे जैसे लाचार बेचारे लोग भी हैं जो कि क्या करना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं, कार के लिए लोन लेना चाहते हैं या हाउस के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो ये लोग तो बस बैठे हैं कि भैया मुझे कब लोन मिले। तो ये लोग जो हैं वो लोन विड्रॉ वाले लोग हैं, ठीक है। और ये लोग जो हैं वो सरप्लस अमाउंट वाले लोग हैं और बेचारे ये बैंक है जो बीच में है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक हर एक डिपॉजिट से पैसे लेगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक जो बंदा है वो ये बंदा आके इनिशियल डिपॉजिट किया, कितने रुपए का इनिशियल डिपॉजिट किया, 1000 रुपए का। वो इस 1000 रुपए में से सबसे पहले लीगल रिजर्व रेशियो, जो मैंने आपको रिजर्व रेशियो समझाया था ना, देखिए यहाँ पर लीगल रिजर्व रेशियो हमने 20% निकाल लिया है। तो अब 1000 को 20% निकालेंगे तो कितना हो गया, 200 रुपीज़ हो गया। तो बैंक क्या करेगा, इन दोनों के लोगों के बीच में एक वो अपना खुद का क्या बना लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो सबसे पहले मान के चलिए धीरू भाई अंबानी जी आए और उन्होंने 1000 रुपीज़ यहाँ पर जमा कर दिया। अब उनने जमा कर दिया तो जो कमर्शियल बैंक हैं, होल्डर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, उसमें से पहले 20% रिजर्व निकाल लेंगे। जो उनको, जैसे बच्ची कर रही ना कि उसने अपने मम्मी को कुछ पैसे जमा कर दिए, खुद अपने पास कुछ जमा कर दिए, दोनों को अपन ने क्या बोला, लीगल रिजर्व रेशियो बोला, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, प्लस दोनों रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, लीगल रिजर्व रेशियो। तो ये दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़, जो कि आपका रिजर्व है। तो आप डिपॉजिट में से जब रिजर्व को माइनस कर देते हैं तो आपके पास लोन कितना बचता है, 800 रुपीज़ उसने लोन ले लिया। अब यहाँ पर आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि मैम 1000 आपने डिपॉजिट कराया, 200 आपने रिजर्व में ले लिया, ठीक है, जो आपने RBI को दे दिया और अपने पास रख लिया एज अ कमर्शियल बैंक। लोन 800 रुपये बैंक दे रहा है तो उसके पास बाकी पैसे क्या, अब मैं आ गया विड्रॉ करने के लिए। तो मैंने आपको पहले असम्पशन बता दिया कि विड्रॉ एक बार में पूरा होगा नहीं, होगा तो नया डिपॉजिट होगा। तीसरी बात असम्पशन में हमने क्या बोली थी कि पूरे रिसिप्ट और पेमेंट जो होंगे वो बैंक के हिसाब से ही होंगे, बैंक ही में होंगे। तो जो ये 800 रुपीज़ है वो यहाँ पर एक नया डिपॉजिट बन गया, ये 800 हमारा नया डिपॉजिट हो गया। तो ये 800 एक नया सेकेंड राउंड में आया, ये 800 रुपीज़ हो गया। 800 में से फिर 20% हम निकाल लेंगे एज अ रिजर्व। आप समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर धीरू भाई अंबानी के जीजा जी आए, वो जीजा जी ने क्या किया, 1000 रुपीज़ जमा किया। अब ये उन्हें आके दामाद आ गए, दामाद ने 800 रुपये निकाल लिए। तो ये जो है वो 800 रुपये जो है वो सेकेंड पर्सन के बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो सेकंड पर्सन के बैंक अकाउंट में जा रहा है तो मतलब ये बैंक के लिए क्या होगा, आपका नया डिपॉजिट होगा 800 रुपीज़। तो वो 800 रुपीज़ में से फिर रिजर्व बैंक निकालेगा 160 रुपीज़। तो 800 माइनस आप 160 रुपीज़ करेंगे तो लोन के लिए आपके पास फिर कितने पैसे बचते हैं, 840, सॉरी दिस विल बी योर 640, सो हियर इट शुड बी द 640। तो यहाँ पर 640 हुआ। अब ये 640 और 512 और 128 फिर से ये 120% आपका क्या निकल जाएगा, रिजर्व निकल जाएगा। फिर वो बैंक में एक नया डिपॉजिट आता है और फिर जो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनिशियल डिपॉजिट रिजर्व के बराबर नहीं हो जाता। इनिशियल डिपॉजिट किसके बराबर, रिजर्व इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता। आपने इनिशियल डिपॉजिट कितना का किया, इनिशियल डिपॉजिट मतलब सबसे पहला डिपॉजिट कितना किया, 1000 रुपीज़ किया, और यहाँ पर कितना आपका रिजर्व हो गया, टोटल 1000 हो गया। तो लोन प्लस लीगल रिजर्व रेशियो आपने टोटल डिपॉजिट बैंक के पास कितना हो गया, 5000 रुपीज़ हो गया। मतलब बैंक ने 5 गुना पैसा बना लिया, 1000 डिपॉजिट से उसने 5000 रुपये डिपॉजिट कर लिए, मतलब 5 टाइम सीधे सीधे उसने इंक्रीज कर लिया। तो आप पहले आप क्या करना, जो मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में आपको एक छोटा सा एक पैराग्राफ दिया था वो लिखना इंट्रोडक्शन में, फिर असम्पशन की हेडिंग डाल के आप पूरा असम्पशन लिखना,
फिर ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डाल के इस न्यूमेरिकल टेबल को लेकर एक एक पॉइंट समझाना कि ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और जब तक कि ये 1000 रुपीज़ जो है वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए, इनिशियल डिपॉजिट और आपका लीगल रिजर्व रेशियो। और ये टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा आपका 5000, मतलब 5 गुना उसने पैसे बना लिए कमर्शियल बैंक ने, तो उसको जो कि हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये जो मनी मल्टीप्लायर है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हिट द बटन एंड सब्सक्राइब राइट नाउ, सो दैट कि मैं जो वीडियोज़ लाऊं वो आपको तुरंत के तुरंत अवेलेबल हो जाए। तो मनी मल्टीप्लायर की जब हम बात करते हैं तो मनी मल्टीप्लायर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कि कितना हम क्रिएशन कर रहे हैं क्रेडिट में विद द हेल्प ऑफ ए इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक लीगल रिजर्व रेशियो। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। तो 1.20% अपन ले लिया था, तो 20 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, एक प्रोसेस है कि जिससे कि क्रेडिट क्रिएट होता है कमर्शियल बैंक का। उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, एक अपना डिपॉजिट जो कि इनिशियल डिपॉजिट होता है, और लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। जब लीगल रिजर्व रेशियो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर होता है तो वो प्रोसेस पूरा खत्म होता है। और मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, कुछ बुक्स में 1 अपॉन SCRR इंटू 1000 भी है, जो कि TR जैन में। मैंने आपको बोला कि मैं VK संदीप गर्ग और TR जैन बुक को फॉलो करती हूँ और आपके लिए नोट्स बनाती हूँ। तो 1 अपॉन 0.2 मतलब 5 टाइम्स वो मनी जो है वो क्रिएट हुआ है कमर्शियल बैंक से। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि हाउ इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट मेरे सेकंड क्वेश्चंस में कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, क्रेडिट क्रिएशन किसके थ्रू होता है कमर्शियल बैंक में, वो कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनिशियल डिपॉजिट और ऑल ऑफ दीज। तो उसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपने देखा इस प्रोसेस में कैश रिजर्व रेशियो का भी यूज हुआ है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो का भी यूज हुआ है और इनिशियल डिपॉजिट का यूज हुआ है। तो क्रेडिट क्रिएशन में तीनों इंपॉर्टेंट रखते हैं। और जो मैं क्वेश्चंस आपको बताई हूँ ना, वो आप देख सकते हो CBSE के क्वेश्चन पेपर उठा के, कोई भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठा के, ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट पे, मैं आपको लाइव फोकस के थ्रू भी इसको समझा सकती हूँ, या कोई और वीडियो में अपने खुद वीडियो बनाकर फिर आपको क्लियर कर सकती हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा यही बस मकसद है कि इकोनॉमिक्स में बच्चों को इंटरेस्ट है, उनको मज़ा आए, उनको समझने में क्लियर हो, सो दैट मैंने ये चैनल बनाया, बिकॉज ऑलरेडी आई एम अ टीचर एंड आई ऑलरेडी प्रिस्क्राइब दैट द इकोनॉमिक्स इज़ माई पैशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा एंड सी अदर वीडियोस फॉर द अदर टॉपिक इन अदर चैनल। अदर वीडियो विल कमिंग विद द RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन कैसे ट्रीट होता है। तो एक बार क्विक हम बता देते हैं कि इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा वो मनी क्रिएशन था। और मनी क्रिएशन स्पेशली हमने देखा कि इनिशियल डिपॉजिट से आता है। बैंक क्या करता है, पहले रिजर्व में निकलता है, उसके बाद फिर वो लोन में देता है मनी को, और इसी तरीके के प्रोसेस से जब तक कि लीगल रिजर्व रेशियो रिजर्व के बराबर नहीं होता है, वो अपने पैसे को कितने भी टाइम्स क्या हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है। इसी प्रोसेस को हम मनी क्रिएशन बोलते हैं। ओके, थैंक यू।